महाकुंभ में बढ़ती हुई भीड़ के साथ साथ एक सवाल और ज़्यादा खड़ा होने लगता है कि स्वामी जी, कौन से साधु को अपना गुरु बनाया जाए, किनका शिष्यत्व ग्रहण किया जाए, किस साधु से शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं आपसे कहता हूँ, देख लेना जहाँ तक दिखता है आपको, सोच लेना जहाँ तक सोच पाते हो आप, समझ लेना जहाँ तक समझ सकते हो आप, और किसी के पास भी चले जाना, उनका शिष्य बन जाना। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं हो गई, अभी तो शुरुआत है। लेकिन याद रखना, शिष्य बनना जीवन की शुरुआत है। शिष्य बनना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यह पहला कदम है। तो पहले कदम पर रुक मत जाना। पहले कदम पे यदि आप रुक गए शिष्य बनकर और खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, तो कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी गुरु के पास जाके आपने दीक्षा ग्रहण की है, नाम दीक्षा लिया है, मंत्र दीक्षा लिया है, या संन्यास दीक्षा लिया है, या किसी और प्रकार की दीक्षा ली है, सब बेकार गया। सब दो कौड़ी की बात हो गई। फिर महाकुंभ और शुभ मुहूर्त का और शुभ लग्न का, शुभ संकेत का, शुभ समय का, शुभ घड़ी का कोई महत्व नहीं। किससे दीक्षा लिया इसका इन बातों कोई महत्व नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, शिष्य बनकर मत रह जाना, गुरु बनने की ओर जाना। जिससे भी गुरु दीक्षा ली है, उस गुरु दीक्षा को लेकर उनसे पूछना, उनसे जानना कि आगे करना क्या है और इस करने से होगा क्या। क्या मैं गुरु बन पाऊंगा? यदि वो कहे हां, तब तो ठीक। यदि कहे ना, तो ठीक नहीं। पूछना कि मैं अपना गुरु बन सकता हूं क्या? जो आपने दीक्षा मुझे दी है, इस दीक्षा के माध्यम से मैं स्वयं का गुरु बन सकता हूं, हाँ या नहीं? तब समझना तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई। शिष्य बनना इतना आसान नहीं है, और शिष्य बनना सबसे आसान कार्य है। ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी महसूस होती हैं। अभी क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े आयोजनों में जाकर के, बड़े बड़े पंडालों में जाके, बड़े बड़े कुंभ में जाकर, बड़े बड़े साधुओं के पास बैठकर माला पहन लिया, दीक्षा ले लिया, बस हो गए, साधु बन गए, संत बन गए, महामंडलेश्वर और इत्यादि इत्यादि बन गए, महंत बन गए। कुछ नहीं होगा इससे। लिख लो मेरी बात को, कुछ भी नहीं होगा इससे। होता तो हो चुका होता ना। इतने कुंभ आए, इतने महामंडलेश्वर बन गए, इतने महंत श्री महंत बन गए, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वैसे गुरुओं की दीक्षा का कोई मूल्य नहीं। वो दो कौड़ी की दीक्षा है। वो रटे रटाए हुए सवालों के जवाब है। वो चोरी के विचार हैं। तुम्हारे जो गुरु हैं, तथाकथित गुरु, उनके जो विचार है वो चोरी के विचार है। उधार का ज्ञान तुम लेके आ जाते हो और सोचते हो हमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। कुछ भी नहीं होगा उससे। उससे ज्यादा अच्छा तो तुम्हारा शिक्षक है, जिसने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है। वो ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि उसने तुम्हें उस योग्य बनाया है कि उस शिक्षा से तुम कुछ और अर्जित कर सकते हो, और करते भी हो। जो शिक्षा तुमने स्कूल में ग्रहण की है, कॉलेज में ग्रहण की है, उसका उपयोग जीवन में कहीं ना कहीं करते हो, और उसके उपयोग से अपने जीवन को सार्थक करते हो। तो वो शिक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे उस तथाकथित गुरु की तुलना में। गुरु वो अच्छा है जो तुम्हें गुरु बनाने की ओर प्रेरित करे, तुम्हें तुम्हारा गुरु बना दे और छोड़ दे। बात खत्म हो गई ना। बाप बेटा पैदा करता है, बाप बच्चे पैदा करता है, और बच्चों की शादी ब्याह करके उन्हें पढ़ा लिखा कर, उन्हें योग्य बनाकर छोड़ देता है। बात खत्म हो गई। गुरु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। गुरु तुम्हें मुक्ति देके छोड़ देता है। गुरु देख लेता है या गुरु खुद गुरु के योग्य बन गया, अब फिर बात खत्म हो गई। लेकिन वह गुरु जो तुम्हें जीवन भर अपने ऊपर निर्भर रखता है, वह तो शिक्षक भी नहीं है। गुरु तो बहुत दूर की बात है। गुरु होना तो बहुत बड़े
सम्मान की बात है। वो तुम्हारा शिक्षक भी नहीं है, कम से कम शिक्षक तो तुम्हें आत्मनिर्भर बना देता है। वह तो निकृष्ट व्यक्ति है, वो तो लालची, लोभी और ढोंगी है, पाखंडी है वो, जो तुम्हें स्वयं पर निर्भर बनाकर छोड़ देता है। तुम जीवन भर उसके आगे पीछे घूमते रहो, दक्षिणा देते रहो और उसका नाम जपते रहो बस। प्राचीन काल में गुरु धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए शिष्य बनाया करते थे। आजकल का गुरु, तथाकथित गुरु, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए, अर्थ की रक्षा के लिए, धर्म नहीं, अर्थ की रक्षा के लिए, काम की रक्षा के लिए, वासना की रक्षा के लिए बड़े बड़े लोगों को शिष्य बनाए जाते हैं, मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को, ताकि जो काम वासना उसके भीतर जो चल रही है, जो वासना जो फैला हुआ है चारों ओर, उसकी रक्षा कैसे हो? पुलिस से, सीबीआई से। तो बड़े बड़े नेताओं को अपना शिष्य बना लेते हैं धंधे की रक्षा करने के लिए, अर्थ और काम की रक्षा के लिए, धर्म की नहीं, मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। प्राचीन काल में सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शिष्य बनाए जाते थे। आज स्वार्थ की रक्षा के लिए शिष्य बनाए जाते हैं। समझना इस भेद को। तुम गुरु इसलिए बनना ताकि शिष्य बनकर तुम स्वयं का कल्याण करते हो, और गुरु बनकर तुम पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, पूरी मानवता का कल्याण कर सकते हो। इसलिए तुमको गुरु बनना होगा। आज हर एक व्यक्ति को गुरु बनना पड़ेगा। उस समय और था जब 2 4 5 गुरु होकर काम चल जाया करता था। सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य, सिर्फ वशिष्ठ, सिर्फ विश्वामित्र जैसे लोग गुरु बने और काम चल गया। वह समय और था, आज का समय और है। आज हर एक व्यक्ति को गुरु बनना पड़ेगा। आज हर एक व्यक्ति को गुरु द्रोण बनना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को वशिष्ठ और विश्वामित्र बनना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को संदीपनी बनना पड़ेगा। तो तुम्हारा कल्याण हो पाएगा, तब इस मानवता का कल्याण हो पाएगा। इतने प्रकार के ठगने के उपाय रचे गए हैं जिसमें तुम कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। इसलिए तुम्हें खुद ही गुरु बनना पड़ेगा। जब तक गुरु नहीं बनोगे तब तक समझ नहीं पाओगे इस खेल को। मैंने कहा, गुरु बनकर समाज और राष्ट्र के कल्याण की बात कर सकते हो, पूरी मानवता के कल्याण की बात कर सकते हो। और शिष्य बनकर सिर्फ अपने कल्याण की बात सोच सकते हो। कर तो सकते नहीं, सोच सकते हो। तो शिष्य मत बनना। शिष्य तो बस शुरुआत है। शिष्य होना तो शुरुआत है, गुरु बनने की ओर जाना। शिष्य ग्रहण करते ही, किसी का शिष्य बनते ही गुरु की रास्ते पर चल पड़ना। नहीं तो शिष्य बनकर वही हो रहा है। समाज में गुरु की संपत्ति पर देख रहे हो कितने कितने केस चल रहे हैं। सभी साधुओं पर, बड़े बड़े मठ मठाधीशों पर अधिक से अधिक केस, पुलिस केस चल रहे हैं। वो कोर्ट में जा रहे हैं, बीपी की और शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, अनिद्रा के शिकार हैं वो। सोचो कैसे गुरु है ये। वैसे गुरु बनना चाहते हो? वैसे गुरु के शिष्य बनना चाहते हो? नहीं ना। तो अपना गुरु बनना। वह गुरु जो तुम्हारे भीतर के गुरु से तुम्हें मिलाए, वह सच्चा गुरु, वैसा गुरु बनना। शिष्य बनकर तो बिल्कुल भी मत रहना। शिष्य बनकर तो बिल्कुल भी मत रहना। सिर्फ और सिर्फ गुरु बनने की ओर अग्रसर होना। तुम्हारे भीतर गुरु है, तुम्हारे भीतर गुरु तत्व बैठा है, उससे जुड़ना, उससे जुड़कर अपने जीवन का विकास करना। अपने जीवन में जो सर्वांगीण जो विकास हो सकता है, जो सार्वभौमिक विकास हो सकता है, उस विकास की ओर जाना। मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद मिला है। जब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सके तब तक मानव जन्म बेकार ही गया। इसीलिए गुरु और शिष्य की इस परंपरा में, इस खेल में, उद्देश्य शिष्य और गुरु बनना नहीं है। उद्देश्य वहां तक पहुंचना है, ज्ञान की प्राप्ति है। तुम्हारा गुरु यदि ज्ञानी होता तो इस सब चीजों में पड़ता ही क्यों? जितने गुरु आज इस पचड़ों में पड़ा हुआ है,
धन अर्थ काम के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान कहाँ हो गया? जब उसको ज्ञान खुद नहीं है तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से तुम्हें ज्ञान देगा वो? तुम्हें वही व्हाट्सएप वाला ज्ञान दे रहा है, तुम्हें वही फेसबुक वाला ज्ञान दे रहा है, उधार का ज्ञान दे रहा है, वो कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है। बस कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, बस सजावट पर अच्छा कर रखा है, बस भोजन की थाली तुम्हारे लिए अच्छी सजा रखी है, बस आश्रम बढ़िया बढ़िया बना रखा है, दिखावा बहुत बढ़िया है, लेकिन परोस वो गंभीर है तुम्हारे लिए, वो कचरा ही है। उस कचरे में मत पड़ना, ज्ञान की ओर जाना। हर एक मनुष्य की जो अंतिम जो प्यास है वो ज्ञान की प्यास है, वो परमात्मा होने की प्यास है। उसी प्यास पर जाना और गुरु बनना।